कल्पना कीजिए अगर आज आपकी जिंदगी से जीरो यानी शून्य गायब हो जाए तो क्या होगा। आपका मोबाइल काम करना बंद कर देगा, बैंक का बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, इंटरनेट रुक जाएगा, यहाँ तक कि रॉकेट भी नहीं उड़ पाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतना ताकतवर अंक आखिर आया कहाँ से? कहा जाता है कि दुनिया को शून्य देने वाला देश भारत है और इसका श्रेय जाता है महान गणितज्ञ आर्यभट्ट को। लेकिन क्या सच में आर्यभट्ट ने ही शून्य का आविष्कार किया था या इसके पीछे और कोई कहानी है? आज हम जानेंगे शून्य का पूरा इतिहास, वैज्ञानिक सच और वो रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। आर्यभट्ट के समय से पहले दुनिया में अलग अलग नंबर सिस्टम चलते थे। रोमन साम्राज्य में रोमन अंक, मिस्र और बेबीलोन की सभ्यताओं में अलग प्रतीक। लेकिन इन सभी में एक बड़ी समस्या थी, शून्य का अभाव। एग्जाम्पल देखें तो 205 और 25 में फर्क समझाने के लिए कोई स्पष्ट संकेत नहीं था। अगर शून्य ना हो तो 10 और 1 में फर्क कैसे दिखेगा? प्लेस वैल्यू सिस्टम यानी स्थान मान पद्धति ही स्पष्ट नहीं थी। इसी कमी की वजह से बड़ी गणनाएं बहुत कठिन थी। व्यापार, खगोल विज्ञान और विज्ञान की प्रगति सीमित थी। आर्यभट्ट का जन्म लगभग 476 ईस्वी में माना जाता है। कई इतिहासकार मानते हैं कि उनका संबंध पाटलिपुत्र, जो कि आज पटना है, वहां से था। सिर्फ 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक महान ग्रंथ लिखा, आर्यभट्टिया। इस पुस्तक में उन्होंने गणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति, खगोल विज्ञान पर अद्भुत सिद्धांत दिए। उन्होंने पृथ्वी के गोल होने की बात कही, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या दी और वर्ष की सटीक लंबाई भी बताई। अब सवाल आता है, क्या आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया? अगर इतिहासकारों की माने तो आर्यभट्ट ने स्थान मान पद्धति को स्पष्ट रूप से समझाया है। उन्होंने संख्याओं को इस तरह व्यवस्थित किया कि हर स्थान का अलग मूल्य हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यही वह आधार था जिससे शून्य की आवश्यकता स्पष्ट हुई। हालांकि शून्य का गोल प्रतीक बाद में विकसित हुआ, लेकिन शून्य का गणितीय विचार भारत में ही जन्मा। बाद में भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने शून्य के साथ जोड़ा, घटाव और गुणा के नियम स्पष्ट किए। एग्जाम्पल देखें तो किसी संख्या में शून्य जोड़ने से संख्या वही रहती है, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर परिणाम शून्य होता है। ये नियम आज भी गणित की नींव है। भारत से ये ज्ञान अरब देशों तक पहुंचा। अरब विद्वानों ने भारतीय अंकों को अपनाया, फिर ये अंक यूरोप पहुंचे। यूरोप में शुरुआत में इसका विरोध हुआ, लेकिन धीरे धीरे डेसिमल सिस्टम पूरी दुनिया में फैल गया। आज जिसे हम हिंदू अरबिक न्यूमेरल सिस्टम कहते हैं, वो भारत की देन है। अगर ये प्रणाली ना होती तो आधुनिक बैंकिंग सिस्टम संभव नहीं होता, इंजीनियरिंग रुक जाती, कंप्यूटर विज्ञान विकसित नहीं होता। बाइनरी सिस्टम 0 और 1, जो आज हर कंप्यूटर की भाषा है, वो भी शून्य पर आधारित है। आज का पूरा डिजिटल युग शून्य पर टिका हुआ है। आपके मोबाइल का प्रोसेसर, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, सब बाइनरी कोड 0 और 1 से चलते हैं। कल्पना कीजिए अगर शून्य ना होता तो नासा का रॉकेट भी नहीं उड़ पाता, ऑनलाइन बैंकिंग भी असंभव थी। शून्य सिर्फ एक अंक नहीं बल्कि पूरी आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है। तो क्या शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया? सीधा उत्तर ये है, आर्यभट्ट ने शून्य के गणितीय ढांचे की नींव रखी। बाद में ब्रह्मगुप्त और अन्य भारतीय विद्वानों ने इसे पूर्ण रूप दिया। लेकिन ये तय है, दुनिया को शून्य का ज्ञान भारत ने दिया और शून्य ने दुनिया बदल दी। अगर आपको गर्व है कि भारत ने दुनिया को शून्य दिया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, भारत का ज्ञान दुनिया की पहचान। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर जरूर करें, कमेंट में अपनी राय दें और बने रहें सूर्या भाई के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।